अभी देखो, मैं यहाँ पे एक न्यू क्रिएट करता हूँ क्लास, उसके अंदर अभी करते। यस। ओके। सो स्ट्रीम डे 3। ठीक है, अभी बहुत सारे मेथड्स हमने देखे गाइस, राइट। आज भी हम 4-5 मेथड देखने वाले हैं न्यू मेथड से, राइट। ठीक है, मेन मेथड यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। अभी सबसे पहले तो आज हम क्या करेंगे, लॉजिकली देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, आपको इंटरव्यू में पूछते हैं कि प्राइम नंबर फाइंड आउट करो यूजिंग जावा 8, एक आधा नंबर प्राइम है या नहीं है ये चेक करना है। तो उसके ऊपर सब मेथड्स हमें अप्लाई करने पड़ते हैं। अभी स्ट्रीम के अंदर मेथड ही है, दूसरा कुछ एक है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, सब मेथड के ऊपर ही डिपेंड है। बस वो मेथड क्या रिटर्न करती है वो हमें पता होना जरूरी है, राइट। और मेथड के अंदर क्या प्रेडिकेट लेता है या कंज्यूमर रहता है, कौन सी चीजें वो एक्सेप्ट करता है, ये भी हमें पता होना जरूरी है। इसलिए स्टार्टिंग का जो कंसेप्ट है वही सारे कंसेप्ट यहाँ पे इनबिल्ड है। ठीक है, राइट। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एरेज डॉट एज लिस्ट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एरे लेता हूँ, एरे को मैंने यहाँ पे लिस्ट में कन्वर्ट किया है, सिंपल। ठीक है, अभी ये बताने की जरूरत नहीं है, अभी इसके ऊपर मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, स्ट्रीम क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं स्ट्रीम क्रिएट करता हूँ। अब जनरल एक ऑपरेशन हमने उस दिन देखा था, मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे मैक्स मिन नाम की, या फिर आपको सॉर्ट करना है तो डायरेक्टली यहाँ पे सॉर्ट है, दो टाइप के सॉर्ट है, कंपेरेटर। आप कस्टमाइज सॉर्टिंग भी कर सकते हो और आप नॉर्मल सॉर्टिंग भी कर सकते हो, तो ऑलरेडी हमने ये देखा है। अभी इसमें से मुझे क्या करना है, देखो अभी मेरा यहाँ पे फंक्शनैलिटी देखो, इवन नंबर तो बाहर निकालने, तो ऑफकोर्स हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फिल्टर, बराबर। तो फिल्टर के अंदर हम प्रेडिकेट्स देते, कंडीशन देते, उस कंडीशन के फिल्ट्रेशन हम वहाँ पे सिलेक्शन ऑपरेशन कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक प्रेडिकेट्स में दे देता हूँ, बराबर है, ऐसा नो। अभी मुझे क्या करना है, जनरली इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, जो भी मेरा आंसर आने वाला है उसमें उसको मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करता था, कलेक्ट, बराबर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कलेक्ट है, इसकी कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट नाम की मेथड है। तो ये मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करा कर देने वाली जो भी मेरा आउटपुट आने वाला है वो। तो ये तो हो गया नॉर्मल वे। लेकिन व्हाट इफ की मुझे क्या करना है, अभी ये जो भी मेरा आउटपुट आ रहा है ये मुझे एरे में चाहिए, इसमें चाहिए, एरे में रिटर्न करके चाहिए। तो यहाँ पे एक मेथड है टू एरे बोलकर, तो ये मुझे क्या रिटर्न करा कर देने वाली, जो भी मेरा यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे जितने भी इवन नंबर्स है वो सारे के सारे इवन नंबर्स मुझे यहाँ से फिल्टर के थ्रू मिलने वाले हैं, और मैं उसको क्या करने वाला हूँ, एरे के अंदर स्टोर करने वाला हूँ। मतलब समझ में आ रहा है, आपका आउटपुट आपको किस वे में चाहिए। आपका आउटपुट अगर आपको स्ट्रीम में चाहिए, राइट, आप वहाँ पे स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हो। आपका आउटपुट अगर आपको लिस्ट में चाहिए, आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। आपका आउटपुट अगर आपको एरे में चाहिए, आप एरे में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है, ओके, क्लियर है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एरे में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी ये मुझे एरे यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं इंट ए ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का एरे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, राइट। अभी इसको डायरेक्टली मैं ऐसे प्रिंट नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं एरेज डॉट टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ और उसके अंदर ही पास कर देता हूँ। अगर मैंने डायरेक्टली प्रिंट किया तो वहाँ पे हैश कोड प्रिंट होने वाला है। ठीक है, राइट। इसको रन करते हैं, लेट्स चेक। ठीक है, ये देखो मिल रहे हैं सारे के सारे इवन, और वो भी किस फॉर्मेट में मिल रहे हैं, एरे के फॉर्मेट में। ये दिख रहा है ना स्क्वायर ब्रैकेट, ये किसके ब्रैकेट्स होते हैं, यस, एरे 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 के फॉर्मेट में मिल रहा है सारा का सारा डेटा। तो आप ऐसे वे में एरे में उसको कन्वर्ट कर सकते हो, किस मेथड के थ्रू, टू एरे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ओके। अब नेक्स्ट मेथड है, अभी यही मैं ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे अलग अलग एक ही टाइप के ऑपरेशन के ऊपर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आउटपुट आप अलग अलग चीजों में ले सकते हो। अभी मुझे क्या करना है, पार्टीशन करना है इसका, मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल इवन नंबर जो है इनका पार्टीशन करना है। पार्टीशन सबको समझ में आता है ना, यस। तो यहाँ पे कलेक्ट जो हमने मेथड लास्ट टाइम यूज किया था, इसके ऊपर ही एक मेथड है, कलेक्टर्स डॉट पार्टनिशिंग बाय। ठीक है, ये पार्टीशन हमें करा कर देने वाला है। तो इसके अंदर देखो क्या लेता है, ये प्रेडिकेट लेता है। तो आपको पहले ये प्रेडिकेट पास करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, पार्टीशन कर सकते हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इवन नंबर एक अलग इसमें चाहिए, तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ मेरा एन मॉड
ठीक है। तो अभी ये मुझे क्या रिटर्न करा कर देने वाला है, ये अभी मुझे एरे रिटर्न करा कर नहीं देने वाला है। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे पार्टीशनिंग हो रहा है, ठीक है, डॉट। देखो ये मुझे अभी क्या रिटर्न करा कर देते हैं, ये जो पार्टीशनिंग बाय है ये कलेक्टर्स की मेथड है, और कलेक्ट क्या है, कलेक्ट बेसिकली ये, अगर आपने यहाँ पे देखा तो एक इंटरमीडिएट ऑपरेशन है, इसके ऊपर मैं फिर से इसके ऊपर स्ट्रीम के मेथड से अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे फॉर ईच में डाल देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, यहाँ पे मेथड रेफरेंसेस यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे ब्रैकेट रह गई है क्या, चेक। ठीक है, डायरेक्टली इसको एक बार प्रिंट करते हैं, लेट चेक क्या होता है। तो पूरा का पूरा ही मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर प्रिंट कर रहा था। जावा एप्लीकेशन। तो देखो उसने यहाँ पे क्या पार्टीशन किया है, जो इवन नंबर से, ट्रू मीन्स व्हाट, जो इवन नंबर से उनका एक पार्टीशन किया है, और जो ऑड नंबर से मतलब इवन छोड़कर बाकी जितने नंबर है उनका एक पार्टीशन किया है। मतलब समझ में आ रहा है, आपने उसने क्या किया वहां पे, डिवाइजन यहाँ पे किया है, डिवीजन प्रोसेस यहाँ पे की है। तो आपने जो प्रेडिकेट यहाँ पे पास किया है, आपने जो प्रेडिकेट आपने यहाँ पे जो पास किया है, वो अगर ट्रू है तो उनका एक बंच वो क्रिएट कर रहा है, और जो फॉल्स वाले हैं उनका एक बंच क्रिएट कर रहा है। राइट, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसका एक यूज केस अगर मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एम्प्लॉय का डेटा है, राइट, और उस एम्प्लॉय के डेटा में से आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। ऐसे भी पूछते हैं मेल कितने और फीमेल कितने, तो तब हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, पार्टीशनिंग बाय यूज करेंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर है, यस और नो? यस नो? यस सर। ओके। देखो बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में एक मेथड देखी थी मैप बोलकर। ओके, क्या करती है मैप, यस, इसको ही ले लेता हूँ, या फिर यहाँ पे हम एक लॉजिकल प्रोग्राम देखते हैं, या फिर ठीक है सबसे पहले तो मैप हम देखते हैं, मैप क्या रहता है। यस, मैप मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, तो उसके ऊपर प्रोग्राम भी किया हमने, ये देखो यहाँ पे, राइट, ये देखो मैप यूज किया है। तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अगर आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किसी भी मेथड या फिर किसी भी क्लास की मेथड उसके ऊपर रन करना है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम वहाँ पे मैप यूज कर सकते हैं, राइट। अभी ये मैप का बस इतना ही काम नहीं है, ये मैप की और एक फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, राइट। तो मैप के अंदर अगर आपने देखा, यहाँ पे और एक मेथड है जनरली मैप टू इंट बोलकर, मैप टू इंट। उसके बाद में यहाँ पे मैप टू डबल। तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, एक आधा ऑब्जेक्ट अगर आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, मैप टू इंट, मैप टू डबल, मैप टू लॉन्ग। सिंपल, समझ में आ रहा है। मैप टू ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे है, मैप टू ओबीजे, ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे है, ठीक है, राइट। तो ये अभी आपको समझ में नहीं आने वाला जब तक मैं एक आधा एग्जांपल नहीं कर लेता। अब यहाँ पे एक एग्जांपल कर ले, ये मेथड्स का बस क्या करना है गाइस, आपको वर्किंग, एक सिंपल सिंटेक्स में हमें वर्किंग समझ कर लेना है। इसके बारे में आपको कोई पूछने वाला नहीं कि यहाँ पे मैप टू इंट क्या करते हैं, मैप टू ऑब्जेक्ट क्या करता है, नहीं, आपको डायरेक्टली वो कोड देने वाले और आपको बोलने वाले कि भाई यूजिंग स्ट्रीम ए पे यहाँ पे कोड कर कर बताओ। समझ में आ रहा है, आपको बस वर्किंग पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये वाला कोड अगर मैंने आपको बोला, तो अभी इसका आउटपुट भी आपने देख लिया है, तो आप बता सकते हो कि इसमें से क्या होगा, पहले वो स्ट्रीम में कन्वर्ट होगा और पार्टीशनिंग बाय होगा, मतलब ट्रू वैल्यूज, ये जो प्रेडिकेट्स मैंने यहाँ पे दिया है, तो ये इन वैल्यूज के अंदर जितने भी ये प्रेडिकेट ट्रू है तो उनका एक पार्टीशन होने वाला है, और जो बाकी के फॉल्स है उनका एक पार्टीशन होने वाला है। तो ऐसे आप बता सकते हो,
ये कब पता लगेगा आपको, जब आप उसको कर कर रन करके देखोगे, ठीक है। राइट, तो यहाँ पे हम मैप टू इंट एक बार कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंट ए है, या फिर डायरेक्ट एरेज ले लेता हूँ। अभी मैं हमेशा यहाँ पे एज लिस्ट लेता हूँ, तो आपने ऐसे नहीं करना है। आपको भी पता होना चाहिए कि एरे को, अभी मैंने पहले ही बताया, एरे को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, लिस्ट को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करना है। ये तो मैं यहाँ पे टाइम नहीं रहता, इसलिए डायरेक्टली एरेज डॉट एज लिस्ट करके इसी के अंदर मेरा एरे दे देता हूँ। अगर आपने ऐसे भी किया ना यहाँ पे, राइट, उसका सेम ही मीनिंग है, इंट ए। ये देखो, यहाँ पे मैं ऐसे कुछ दे देता हूँ, उसका भी सेम ही मीनिंग है, एक ही मीनिंग है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। स्ट्रीम, ठीक है, डॉट। चलो यहाँ पे मैं मैप यूज करता हूँ, तो देखो ये मैप की फैमिली है, यहाँ पे मैप टू इंट, मैप टू लॉन्ग, मैप टू डबल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो मैं नंबर्स यहाँ पे दे रहा हूँ, तो एक कुछ ऐसे फॉर्मेट में दे रहा हूँ। सो ये किस फॉर्मेट में नंबर है, इनका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है ना, यस और नो, स्ट्रिंग है या नंबर है, इंटीजर है या स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग यस, इंटीजर है या स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है स्ट्रिंग सर। है ना। तो अभी मुझे क्या चाहिए, नंबर्स में चाहिए मुझे, इसको इंटीजर में चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो बताओ मुझे, अगर कोई स्ट्रिंग है उसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग नंबर है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कर सकता हूँ मैं। ये कोर जावा में हुआ है, कौन सी मेथड यूज करूँ मैं, किस क्लास की कौन सी मेथड यूज करूँ। यस, बराबर, पार्सेंट किस क्लास की, हम्म, इंटीजर। यस, वेरी गुड, इंटीजर क्लास की पार्सेंट मेथड मुझे यूज करना पड़ेगा, बराबर, ठीक है। तो देखो, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एक ऑब्जेक्ट तो मुझे सबसे पहले बाहर निकालना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ पे मैं मैप यूज कर सकता हूँ। सो मैप टू इंट में यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैप पर मैं क्या देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट बाहर आने वाला है उसको इंटीजर के पार्सिंग मेथड से कन्वर्ट कर दो, बराबर, यस नो, समझ में आ रहा है। और अब जब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करने वाला हूँ, तो मुझे एक चीज बताओ, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, ठीक है, क्या बोल रहा है ये, family does not define passing that is applicable here, ओके। इसका नाम भी बदल देते, इसको एस टी आर ऐसे दे देते, ठीक है, क्या बोलता है, the type integer does not define parsing object that is applicable here, एज लिस्ट में आपने ए डाला है। नहीं ऐसे, अरे सॉरी सॉरी, यहाँ पे एस टी आर चाहिए ना, बराबर, ठीक है, राइट, गुड, नो इश्यू। तो यहाँ पे अभी क्या होने वाला है, ये वन आने वाला है, वन इज बेसिकली स्ट्रिंग है, राइट। यहाँ पे देखो ये स्ट्रिंग है गाइस, यहाँ पे वो क्या होने वाला है, अभी जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा ना, आपको स्टिल 1 2 3 4 ऐसे ही दिखाई देगा। ये देखो 1 2 3 4, तो आप बोलेंगे सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। ये यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग है, राइट, मैंने उसको कन्वर्ट किस में किया है, इंटीजर में कन्वर्ट किया। ये अभी जो आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है ना, वो इंटीजर आउटपुट है, समझ में आ रहा है, ओके, क्लियर है। सो ये मैप टू इंट समझ में आ गया, यस और नो, यस सर। ओके, राइट। तो ऐसे मैप टू डबल भी है, मैप टू लॉन्ग भी है, राइट, आप यूज कर सकते हो, मैप टू ऑब्जेक्ट भी है, राइट। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लॉजिकल प्रोग्राम हम देखते हैं, यहाँ पे इंट नंबर, इसमें नंबर ले लेता हूँ, सब नंबर से इसमें, ठीक है, ऐसे मेरे नंबर से। अब देखो गाइस, अभी थोड़ा इस लॉजिकल को समझो। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, ये मेरे ऐसे एरे है, इसमें से जिस भी नंबर का स्टार्टिंग 1 से हो रहा है, डिजिट 1 है, उनको मुझे अलग करना है। क्या बोला मैं, समझ में आ गया, यस। ये एरे है मेरा, इसके अंदर सब नंबर से, इसमें मुझे क्या करना है, जिसका स्टार्टिंग 1 से हो रहा है,
राइट। उनको मुझे क्या करना है, अलग करना है, उनकी लिस्ट मुझे यहाँ पे अलग लिस्ट क्रिएट करनी है जिनका स्टार्टिंग यहाँ से 1 से हो रहा है। तो थोड़ा सा लॉजिक बताओ मुझे यहाँ पे जावा ऐड करके क्या क्या कर सकते हैं। अभी आपके पास मैप भी है, सब कुछ है, ऑलरेडी इनफ है, हमने जितने मेथड्स देखे उतने इनफ है इसको करने के लिए। क्या करना पड़ेगा? यस, एनीवन? यस। अरे बताओ ना सर, पहले ये एरे को स्ट्रीम में कन्वर्ट करो। बताओ ना लाइन बाय लाइन, ऐसे जरूरी थोड़ी कि डायरेक्टली आ जाओ, आधा 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 बताओ ना। हम्म। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको क्या करते हैं, स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एज लिस्ट, सबसे पहले मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया एंड देन फिर इसको मैंने स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। डायरेक्टली मैं एरे को भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, नो इशू। ओके, अब बताओ क्या करूं यहाँ पे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, जो भी नंबर स्टार्ट्स विथ 1 है उनका अलग करने हैं, उनके अलग लिस्ट क्रिएट करनी है। तो क्या कर सकते हैं? तो पहले तो स्प्लिट करना पड़ेगा। हाँ यस, एनीवन? यहाँ पे किसी ने तो बताया क्या करना पड़ेगा पहले। तो पहले स्प्लिट यूज करेंगे। अच्छा, स्ट्रिंग में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, बराबर ऐसे बोल रहे हो ना? स्प्लिट फंक्शन यूज कर सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, तो स्प्लिट? वो अलग। हाँ। बट ये मेरा स्ट्रिंग में थोड़ी है। ओके ओके। अरे मैंने ही बता दिया ना अभी आंसर। हाँ हाँ, जैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट अरे करने वेरी का गुड। स्ट्रिंग का स्टार्ट्स विथ मेथड है ना सर? हाँ वेरी गुड, राइट। तो अभी मुझे बताओ, नंबर से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, फिर कौन सी मेथड है? वेरी गुड, वैल्यू ऑफ मेथड है यहाँ पे, राइट। देखो आपके पास ये आंसर है। तो मैप यूज कर सकता हूँ क्या पे, एक 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 वैल्यू उसके ऊपर में, यस, उसको कन्वर्ट कर लूंगा, राइट, एक एक नंबर को। नाउ लेट चेक, यहाँ पे मैपर लगा देता हूँ और इसको स्ट्रिंग की कौन सी मेथड है, वैल्यू ऑफ, ठीक है। हो गया मेरा कन्वर्जन, यहाँ पे अभी जितने भी हमारे जो भी नंबर्स है वो अभी स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पे क्या करूं मैं, स्टार्ट विथ, पार्टीशनिंग। ओके। सो क्या करूं यहाँ पे, फिल्टर, एक हमें सिलेक्शन ऑपरेशन करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना है ना मुझे, जिसका स्टार्टिंग 1 से उनको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो जिनका भी स्टार्ट्स विथ, हाँ, स्टार्ट विथ क्या है, 1 है, ठीक है, बराबर, राइट। ओके, उनको क्या करना है, एक दूसरे लिस्ट में डालना है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बोला गाइस, देखो पहले तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको सारों को मैंने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर लिया, बराबर, यूजिंग दिस मेथड। अब ये पूछो मत कैसे, क्या ऑलरेडी मैंने बताया है, ठीक है। उसके बाद में मैंने उसके अंदर से सिलेक्ट किया, क्या सिलेक्ट किया, जिसका भी जो भी नंबर मेरा स्टार्टिंग विथ 1 है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज बताओ गाइस, स्टिल ये जो मैंने यहाँ पे नंबर्स लिए हैं 1 2 3 1 2 3 4 5, जो भी स्टार्ट विथ 1 से हो रहे हैं वो स्ट्रिंग के अंदर है, बराबर, राइट। लेकिन मुझे आउटपुट क्या चाहिए, नंबर्स के अंदर चाहिए। तो मुझे अगेन अभी क्या करना पड़ेगा, ये जो स्ट्रिंग को है उसको कुछ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ, इंटीजर। नंबर में, इंटीजर में। तो फिर से यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैप टू इंट कर सकता हूँ ना। अरे यस और नो गाइस, समझ में आ रहा यस है? सर। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे पार्सिंट मेथड में यूज कर देता हूँ। देखो कि रिक्वायरमेंट कैसे है यहाँ पे, राइट। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कलेक्ट करके, यस, कलेक्टर्स, या फिर डायरेक्टली इसको मैं यहाँ पे अगर डॉट फॉर इच मेथड एंड सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, ठीक है। ये देखो कितना बड़ा ऑपरेशन होगा यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा ऐसे ले लेता हूँ मैं, पहले हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, फिर वो एक एक वैल्यू को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, फिर उसके अंदर से सिलेक्शन ऑपरेशन किया जो भी स्टार्ट विथ 1 है, फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया एंड एट लास्ट में मैंने उसको प्रिंट कर दिया। यस, ये ऊपर वालों को, ठीक है। नाउ यहाँ पे रन करते हैं, यहाँ पे रन एज जावा एप्लीकेशन। अरे कहाँ गया, शो व्यू कंसोल, प्रिंट हुआ क्या नहीं कुछ, रन एज जावा एप्लीकेशन।
अरे प्रिंट क्यों हो रहा है कुछ? लॉजिक तो सही है हमारा। मैप टू इंट इंट स्ट्रीम हमें रिटर्न करा कर दे देता है। अगर मैंने इसको फिर से, जस्ट अ मिनट, स्ट्रीम में कन्वर्ट करा कर ले लिया। नाउ लेट चेक, अब एक बार चेक कर दे। फिर भी नहीं दे रहा है। ठीक है, इसको कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। ठीक है, एंड फिर से मैंने उसको लिस्ट में ले लिया और इसके ऊपर में डॉट फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन। बस चेक करते। अरे ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? कुछ कमेंट आउट हो गया क्या ज्यादा? बस चेक करते हैं यहाँ पे। रन एज। ओके, हैश कोड तो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिस्ट। ब्लैंक क्यों प्रिंट हो रहा है? एज लिस्ट में नंबर्स को स्ट्रिंग किया, देन मैप टू स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ फिल्टर स्टार्ट्स विथ एन किया है 1। फिर मैप टू इंट किया है परसेंट, फिर बॉक्स किया है। जस्ट मिनट, यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे किया होता तो बॉक्स करना तो जरूरी है। लॉजिक तो सही है, लॉजिक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये नल यहाँ पे क्यों दिखा रहा है? तो ये तो ऐसे नहीं चलने वाला, ये तो सही है। ठीक है, हम क्या करते हैं इसको, ऐसे करते हैं। जस्ट मिनट, अपना लॉजिक सही है क्या नहीं वो चेक करने के लिए। ठीक है, राइट। तो क्योंकि ये स्ट्रिंग में मुझे देने वाला है ना वैल्यू, तो स्टिल नल बता रहा है। एक काम करते हैं, मैप टू ऑब्जेक्ट एक बार यूज करते हैं। नॉन।
अच्छा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टू एरे मुझे फिर से यूज करना पड़ेगा और उसको एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, सही है हमारा, देखो लॉजिक तो एकदम करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं डायरेक्टली उसको ऐसे ही यूज करता हूँ। जस्ट अ मिनट, बराबर था हमारा। ठीक है, और ये फिल्टर भी सही है, एंड लास्ट में मैंने उसको बॉक्स किया था मैप टू इंट। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से डायरेक्टली टू एरे में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मतलब इंटीजर का एरे मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इंट नम ऐसे कर देता हूँ, और ये नम को डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे फिर भी नल आ रहा है। ठीक है, देखते हैं इसको। एज ऑफ नो डायरेक्टली हम लिस्ट के अंदर ही ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे तो ऑपरेशन बराबर परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, डॉट, उसको फिर से मैं स्ट्रीम में करता हूँ। ये बॉक्स मेथड क्या करती है, फिर से आपको एक स्ट्रीम यहाँ पे न्यू जनरेट करके दे देती है उस चीज का। तो यहाँ पे मुझे अभी वन वन वाले जितने उसका एक न्यू स्ट्रीम मिला, उसको कलेक्ट करके कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। ओके, राइट, और इसको यहाँ पे डायरेक्टली इसके ऊपर डॉट फॉर ईच मेथड अप्लाई कर देते, डॉट आउट प्रिंटलन। गॉट इट, लेट्स चेक एक बार, देखते। ओके, सो यहाँ पे मिल रहा है वन 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 वाले जितने भी है वो सब कुछ मिल रहा है, स्टार्ट विथ वन वन वन। ठीक है, राइट, आपका आउटपुट तो सही से आ रहा है, मतलब ये लॉजिक हमारा सही है, ये सारे के सारे मुझे नंबर मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, राइट, तो ये बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन वैसे देखा जाएगा तो ये इजी है, अगर आपको मेथड्स का वर्किंग थोड़ा सा पता होगा तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, राइट, चलो समझ में आ गया गाइस यहाँ तक सभी को। सर नो, ये कैसे यूज करना है, क्या है, ये देखो कितने सारे मेथड्स हमने यहाँ पे यूज किए, कलेक्टर्स, फिर उसके ऊपर फॉर ईच। तो इतने बड़े बड़े पाइपलाइन ऑपरेशन आपको यहाँ पे करना पड़ता है। ओके, तो ये बॉक्स क्या करता है, ये जनरली आपको नई स्ट्रीम यहाँ पे क्रिएट करा कर दे देता है। नई स्ट्रीम मतलब समझ में आ रहा है। फिर से अभी यहाँ तक क्या होने वाला है, मेरे जितने भी वन वन वाले हैं, राइट, जितने भी वन 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 टू थ्री, जिसका भी स्टार्टिंग वन से हो रहा है, तो सारे नंबर्स मुझे यहाँ तक मिलने वाले हैं। मैंने क्या किया, उसको फिर से एक नई स्ट्रीम में डाल दिया। तो ये बॉक्स बॉक्स मतलब क्या है, बॉक्स का रिटर्न टाइप देखो क्या है, स्ट्रीम। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे एक नई स्ट्रीम मिलेगी मुझे। लेकिन यहाँ पे अगर आपने देखा, यहाँ तक फिल्टर ये स्टार्ट्स विथ तक, यहाँ तक मुझे जो स्ट्रीम मिल रही थी ना, ये किसकी थी, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने देखा तो वैल्यू ऑफ मैंने यहाँ पे किया है, मतलब उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। तो यहाँ तक अब अगर मैंने यहाँ तक कोड को रन किया, यहाँ पे अगर डायरेक्टली मैंने ऐसे डॉट फॉर ईच मेथड किया होता, तो स्ट्रिंग में वैल्यू प्रेजेंट रहते, स्ट्रिंग के वैल्यू आपको वहां पे दिखाई हुए होते। समझ में आ रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से देखो, समझो थोड़ा सा इंटरनली। ठीक है, ये ऐसे समझ में आने वाला नहीं है जब तक आप इसको प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर लेते। राइट, यहाँ तक मैं जो ऑपरेशन कर रहा हूँ, यहाँ तक जो मेरा पाइपलाइन बन रहा है, ये स्ट्रिंग के अंदर हो रहा है सब कुछ। और जैसे ही ये मेथड मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, अभी उस स्ट्रिंग का कन्वर्जन किस में हुआ, कशात झालं स्ट्रिंगचं कन्वर्जन, अरे मध्ये ना। जा बाहेर तोंड धुवून ये, जा, कुठे आहे लक्ष, हा, तुमच्याकडे मग ऍरे मध्ये कुठं केलंय, ऍरे दिसते का तुला इथं कुठं? हम्म, तो यहाँ पे क्या है, इंटीजर, इंटीजर में उसने कन्वर्ट किया। अभी इंटीजर में जैसे कन्वर्ट किया, अभी स्ट्रिंग का कन्वर्जन इंटीजर में होगा, तो उसकी एक नई स्ट्रिंग मुझे क्रिएट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, बॉक्स। तो बॉक्स के यहाँ पे देखो, उसने यहाँ पे दिखा भी दिया स्ट्रीम ऑफ इंटीजर, ना कि स्ट्रिंग। ओके, गॉट इट, और उसके ऊपर फिर मैंने लिस्ट यहाँ पे बना दी, और उसको यहाँ पे इटरेट करा कर दिखा दिया। गॉट इट, एवरीवन क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. ओके, ठीक है, नाउ अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी हो चुके हैं, राइट। ओके, यहाँ पे और एक मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है, कोई इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। वो मेथड के नेम से आपको पता चलेगा कि मेथड का वर्किंग क्या है। एनी मैच बोलकर एक मेथड है, एनी मैच। ठीक है,
एनी मैच, ऑल मैच, नन मैच, राइट। अभी मैच का मीनिंग क्या है, वो वैल्यू वहां पे बेसिकली मैच हो रही है या नहीं हो रही है। इट मीन्स की अगर हो रही होंगी तो ये ट्रू देगा, अगर नहीं हो रही होंगी तो फॉल्स देगा। मतलब ये क्या है, बुलियन वैल्यू रिटर्न करा कर दे देते। तो कंसिडर करो यहाँ पे क्या है, एक है यहाँ पे ऊपर कुछ लिया हुआ नहीं, ठीक है, एरेज डॉट एज लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे समय से कुछ डेटा है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने इसको स्ट्रीम में पहले कन्वर्ट कर लिया, स्ट्रीम डॉट एनी मैच। सो एनी मैच भी क्या लेता है, देखो यहाँ पे प्रेडिकेट, जैसे फिल्टर आपका प्रेडिकेट लेता है ना, किस कंडीशन के ऊपर आपको मैच करना है। तो मुझे इस कंडीशन के ऊपर मैच करना है कि इसके अंदर इवन नंबर है या नहीं है। गॉट इट, समझ में आ रहा है, राइट। तो इसको आप क्या कर सकते हो, अभी ये एनी मैच आपको क्या रिटर्न करा कर दे देती है, देखो बुलियन वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जो प्राइम नंबर फाइंड करना है, परफेक्ट नंबर फाइंड करना है, उसके अंदर ये यूज में आती है एनी मैच, राइट। अभी डिफरेंस है यहाँ पे, और एक मेथड है सेम इसके जैसे ही काम करती है, ऑल मैच बोलकर। तो एनी मैच और ऑल मैच में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो इसको क्या करते, इसके अंदर हम चेक करते, ठीक है। ऑलराइट, अब अभी अगर ये कंडीशन ट्रू होंगी तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, जनरली इट कंटेन्स इवन नंबर्स। समझ में आ रहा है, एल्स, ठीक है, एल्स पार्ट हम यहाँ पे नहीं दे देते। अब इसके अंदर एक दो इवन नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट है, दो तीन इवन नंबर है यहाँ पे। सो यहाँ पे लेट्स चेक, वो मैच करके देखने वाला है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। देखो इट कंटेन्स इवन नंबर्स, मतलब इसके अंदर इवन नंबर है, ये बता रहा है। क्यों, क्योंकि ये मैच कर रहा है, पहले 2 को मैच करेगा, 4 के साथ मैच करेगा, 5 के साथ। अभी यहाँ पे ये एनी मैच का प्रॉब्लम क्या है, अगर उसने 2 के साथ मैच किया तो इसको इवन नंबर मिल गया, वो आगे चेक ही नहीं करता फिर। समझ में आ रहा है, मतलब ये 4 को, 5 को, 3 को, 2, 1 या आगे का चेक नहीं करता, वो 2 तक ही यहाँ पे ओके, 2 मिल गया इवन, चलो खत्म, काम खत्म। उसके आगे वो ट्रैवर्स नहीं करता, उसके आगे चेक नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे एक मेथड है ऑल मैच बोलकर, ऑल मैच। ये ऑल मैच मतलब क्या, नाम से ही पता चल रहा है, ऑल एलिमेंट्स को ये मैच करने वाला है। यहाँ पे उसको 2 मिला, फिर भी वो शांत नहीं बैठने वाला, वो आगे जाने वाला है, 4 को भी चेक करेगा, 5 को भी चेक करेगा। व्हाट इट एवरीवन क्लियर है, यस और नो, यस नो, Yes, sir. ठीक है। तो ये मेथड से, इजी इजी मेथड से। नाउ लेट चेक, अभी यहाँ पे एल्स पार्ट में मैं दे देता हूँ, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ देयर इज अ नो, इट डज नॉट कंटेन इवन नंबर्स। सिंपल, ऐसे कुछ भी दे सकते हो आप अप्रोप्रिएट आपके समझने के लिए, ठीक है क्या। अभी कोई इसके अंदर देखो, उसने ऑल मैच किया, यहाँ पे सब चेक करके आ गए उसने, ठीक है, राइट। ओके, सो ये ऑल मैच, एनी मैच, नन मैच भी है। नन मैच मतलब क्या, जो मैच नहीं हो रहे हैं वो वाले। समझ में आ रहा है, राइट। बहुत इजी है, इनके नेम, इन्होंने नेम के सॉरी मेथड के नेम भी ऐसे लिख कर रखे हुए हैं जिसके मेथड के नेम से ही समझ में आता है वो मेथड क्या काम करती है। नन मैच है, ऑल मैच है, एनी मैच है, राइट। ओके, सो सफिशियंट है, इतने सारे मेथड्स, अभी बहुत सारे मेथड्स हमने देखे यहाँ पे, राइट। उसके अंदर का वर्किंग भी हमने देखा, मैंने यहाँ पे लॉजिकल प्रोग्राम्स भी लिए हैं। अब जनरली यहाँ पे क्या है, हम थोड़े बहुत और लॉजिकल प्रोग्राम देखते हैं जो इंटरव्यू में आपको पूछते हैं। अभी यहाँ तो एनफ लिया है मैंने, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े ऑपरेशन हमने यहाँ पे परफॉर्म किए हैं, जो भी हमारा लॉजिक है उसके हिसाब से, ठीक है। अभी यहाँ पे जो इंटरव्यू में पूछते हैं आपको, फॉर एग्जाम्पल एक आधा प्राइम नंबर है या नहीं फाइंड आउट करना है यूजिंग जावा 8, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइम नंबर का कोड हम कर देते हैं यहाँ पे। अब बहुत इजी है, अभी यही यही आपको यूज करना है, ठीक है, यही आपको यूज करना है, ये मेथड के अलावा कुछ भी नहीं, यही एनी मैच, नन मैच, ऑल मैच, यही आपको यूज करना है। अभी वहां पे कॉम्बिनेशन हमें लगाते आना चाहिए बेसिकली, ठीक है, ऑलराइट, ओके, ठीक है, राइट। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक नंबर ले लेता हूँ, सबसे पहले तो मुझे जनरल बताओ गाइस, यहाँ पे आप अगर आपको पहले प्राइम नंबर लेते, प्राइम नंबर है या नहीं चेक करना है तो कैसे चेक करोगे, एक नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन, एक आधा मैं नंबर यहाँ पे दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ, नम
या फिर n इज इक्वल्स टू मैं दे देता हूँ यहाँ पे 5। अभी ये 5 प्राइम है या नहीं है इसका बेसिक लॉजिक बताओ कोई तो। हाँ क्या क्या। ओके यस 1 ओके ठीक है। और क्या कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली थोड़ा सा बताओ क्या क्या करेंगे हम। एक नॉर्मल आप जनरल जैसे करते हो देखो वो समझ में आ गया ना तो ये समझ में आने वाला है, वही नहीं समझा तो यहाँ पे भी कुछ भी समझ में नहीं आने वाला क्योंकि यहाँ पे तो मेथड और कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे। वहां पे तो भी फॉर लूप के अंदर हमें समझ में आता है यहाँ पे इटरेट हो रहा है सब हो रहा है, यहाँ पे तो इंटरनल है पूरा क्या समझ में आने वाला है। मैं 2 मिनट में यहाँ पे कर कर बता दूंगा हो गया खत्म। आउटपुट आपको दिखाई देगा लेकिन आपका क्या समझा आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो गई वहां पे। तो पहले का मुझे सबसे पहले बता तो ये एलिमेंट यहाँ पे मैंने जो दिया है नंबर दिया है ये प्राइम है या नहीं है इसको मैं कैसे चेक कर सकता हूँ। अरे आसान है ना इजी है ना क्या कर सकते हैं हम। प्रोग्रामेटिकली आंसर बताओ बोल रहा हूँ मैं। सर पहले फॉर लूप लेंगे इसको यहाँ से यहाँ तक चलाएंगे फिर इसको इसके साथ ऐसे करेंगे बताओ ना थोड़ा सा ऐसे। यस हम्म कोई भी नहीं है क्या। मैं ही बताऊँ क्या। हाँ 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 ओके ओके ठीक है। हम्म, ओके यहाँ यहाँ पे एक ने तो बता दिया आंसर। ठीक है चलेगा। चलो तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जावा 8 के थ्रू ही आपको बता देता हूँ। ठीक है राइट अभी नॉर्मली तो आप सब लोगों को पता है अभी बहुत लोग यहाँ पे बोल रहे नहीं है। ठीक है राइट। सो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा इस नंबर को अभी प्राइम नंबर तो हम किसको बोलते हैं जिस नंबर को उसको खुद से ही उसका डिविजिबल होना चाहिए और 1 से इसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर बीच के अगर किसी नंबर ने इसको डिविजिबल बाई कर दिया मतलब डिवाइड कर दिया मतलब इसका मॉड 0 आ गया तो ये प्राइम नंबर है क्या। नहीं है। ये फिर कौन सा नंबर हो गया नॉट प्राइम हो गया ना प्राइम नंबर नहीं मतलब नॉट प्राइम हो गया राइट। ठीक है चलो नो इश्यू। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ अभी थोड़ा सा अलग करते हैं। यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर ठीक है यहीं पे बना देता हूँ प्राइम है या नहीं चेक करने के लिए तो एक ईच प्राइम बोलकर यहाँ पे मैं मेथड बना देता हूँ। ठीक है और इसके अंदर ये n को पास कर देता हूँ। अभी ये ईच प्राइम मेथड अगर ट्रू रिटर्न करा कर देंगे ये बुलियन रिटर्न है यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप बुलियन रहने वाला है। ठीक है ये समझ में आ गया क्या क्या मैंने। हाँ कुछ नहीं सब कोर जावा है बगा समझून गया मैं यहाँ पे अभी इतना लो लेवल तक मैं नहीं समझाने वाला हूँ। यहाँ पे अभी क्या है गाइस नहीं नहीं समझने जैसा क्या है यहाँ पे मैंने क्या किया है यहाँ पे। खुशहाल बोल रहे हैं इसे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ऐसा कैसा ये कौन सा कंसेप्ट है अभी ये क्या किया क्या मैंने यहाँ पे मेथड बनाया ना बस स्टैटिक मेथड बनाया ना या कुछ अलग किया है यहाँ पे मैंने। और उसका रिटर्न टाइप है क्या रिटर्न टाइप है। हाँ रिटर्न टाइप का है मेथड चा बुलियन आहे ना मग काय नाही काय नाही समजलं तुम्हाला याच्यात। ठीक है राइट इतना लो लेवल अभी मैं नहीं बताने वाला यहाँ पे। ठीक है राइट अब देखो ये वाला नंबर मुझे कहाँ से कहाँ तक ट्रैवर्स करना है राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ये रिटर्न के अंदर यहाँ पे इंटीजर की स्ट्रीम ले लेता हूँ जैसे नॉर्मल हमारे स्ट्रीम होती है ना वैसे इन स्ट्रीम बोलकर भी होती है। इसके ऊपर एक मेथड है रेंज और रेंज क्लोज ये दोनों भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है रेंज एंड रेंज क्लोज। ओके तो यहाँ पे मैं रेंज ले लेता हूँ। अब सबसे पहले इन इन दोनों में का डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत लोग का यही पे भी कंफ्यूजन होता है सर ये रेंज कब यूज करना है और रेंज क्लोज कब यूज करना है। ठीक है इनको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। हम्म, ठीक है यहाँ से मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ n तक बराबर।
और इसके ऊपर डॉट फॉर ईच मेथड को मैं यूज कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन। ठीक है, ऑल राइट। रिटर्न फॉल्स कर देते अभी के लिए। ओके, अब ये आपको क्या प्रिंट करा कर दे देती है, ये थोड़ा सा देखो अभी 1 से लेके 5 तक अभी ये जाने वाला है। ठीक है, ये देखो कहाँ तक चला गया वो, 1 से लेके 5 तक चला गया क्या, या 5 - 1 मतलब n-1, n-1 तक गया ना, राइट। मतलब रेंज क्या करती है, स्टार्टिंग एंड यहाँ पे जो आप लास्ट नंबर देने वाले हो उसका -1 वहां तक जाने वाली है। अभी रेंज क्लोज ले लेते हैं, देखो ये मैं डिफरेंस यहाँ पे जानबूझकर आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूजन करते हैं, सर ये रेंज भी है और रेंज क्लोज्ड भी है, इसमें का डिफरेंस क्या है, तो वो डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो कहाँ तक चला गया वो, 5 तक, मतलब उसने क्या किया, जो नंबर आपने दिए उसको भी कंसिडर किया है यहाँ पे। तो सिंपल ध्यान में क्या रखना है, रेंज मेथड क्या करती है, जो भी लास्ट रेंज है -1, ओके, यहाँ तक ट्रेवर्स करने वाली है। और रेंज क्लोज्ड क्या करती है, लास्ट लास्ट जो नंबर आपने दिया, लास्ट रेंज दिया वहां तक वो जाने वाली है। ठीक है, ये समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। अभी ये कहाँ से कहाँ तक जाने वाली है, 1 से लेके मैं बोल रहा हूँ कि 4 तक, राइट। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, चेक करना है, क्या चेक करना है, या फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी जो मैंने यहाँ पे एक मेथड यूज की है एनी मैच बोलकर, एनी मैच, अगर इस नंबर को, अभी देखो ये क्या होने वाला है, 1 आने वाला है पहले, फिर उसके बाद में 2, उसके बाद में 3 और उसके बाद में 4, बराबर। और मैं क्या चेक कर रहा हूँ, ईच एंड एवरी नंबर मैं क्या कर रहा हूँ, इस 5 को डिविजिबल बाय है क्या नहीं चेक करने वाला हूँ, मतलब 5 मॉड ईच एंड एवरी नंबर अगर 0 आ रहा है, बराबर, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, ये प्राइम नंबर है या नहीं है, यस, ये बेसिकली प्राइम नंबर फिर नहीं है। यहाँ पे अगर आपने देखा तो ये कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो ऑब्वियसली प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, एनी मैच, और मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, यहाँ पे देखो वही कंडीशन में यहाँ पे लगा कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लैम्बडा एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, और जो भी मेरा एन है मैं यहाँ पे अलग ले लेता हूँ कुछ तो वेरिएबल। ठीक है, नम मॉड जो भी मेरा नंबर है, एक एक नंबर, सो फर्स्ट टाइम क्या रहने वाला है 1, सेकेंड टाइम 2, थर्ड टाइम 3 एंड फोर्थ टाइम 4 रहने वाला है। ठीक है, ओके, इक्वल्स टू अगर 0 आ रहा है, ठीक है, तो एनी मैच क्या करा कर दे देता है, अगर वो मैच हुआ तो वहां पे क्या होने वाला है, यस, बुलियन ट्रू ट्रू रिटर्न करा कर देने वाला है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है हम चेक करके देखते हैं एक बार। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एस वाई एस ओ प्राइम एल्स, यहाँ पे हम नॉट प्राइम। ठीक है, नाउ लेट्स चेक अभी ये 5 यहाँ पे प्राइम है या नहीं है, ये देखो यहाँ पे अभी क्या बताता है, तो ये प्राइम नंबर है। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी थोड़ा सा ध्यान से देखो, 6 यहाँ पे दे देता हूँ, अभी ये यहाँ पे क्या शो करता है, लेट्स चेक, देखो स्टिल वो क्या बता रहा है, प्राइम नंबर। अभी ये स्टिल प्राइम नंबर क्यों बता रहा है, देखो यहाँ पे अगर आपने देखा तो ये एनी मैच क्या करता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसने एक बार कंडीशन को चेक किया, उसको फर्स्ट टाइम ही मिल गया। यहाँ पे नंबर क्या हो रहा है, मॉड, ये जो 6 है 6 मॉड एन, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है, बराबर, कंडीशन ट्रू हो रही है तो रिटर्न यहाँ से क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है। और ईच प्राइम में यहाँ पे क्या है, ट्रू है, और इफ के अंदर अगर यहाँ पे ट्रू है तो ये इस ब्लॉक के अंदर जाने वाला है। अब समझ में आ रहा है, मतलब हर टाइम वो इस ब्लॉक के अंदर जाने वाला है। अभी यहाँ पे मैंने 5 डाला था, तो 5 को भी इसने प्राइम क्यों बताया था, क्योंकि 5 को यहाँ पे 1 से क्या होता है, डिविजिबल होता है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको 2 से स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, देखो कैसे यहाँ पे कंसिडर, यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करना पड़ता है कोड को। वॉट इट, अभी ये 6 तो क्या है, यहाँ पे अगर आपने देखा, यहाँ पे मैं निगेशन लगा देता हूँ, तो जो भी मेरी वैल्यू आने वाली है, अभी यहाँ पे अगर आपने निगेशन लगा दिया तो यहाँ पे अगर ट्रू वैल्यू आ रहे होंगे तो वो निगेशन की वजह से क्या होने वाली है, फॉल्स। ठीक है, राइट। ठीक है, और यहाँ पे अभी 5 लगा देता हूँ मैं,
लेट्स चेक। ओके, अभी प्रॉपरली वर्क हो रहा है। ऑल राइट एवरीवन, अब मुझे क्या करना है, अभी इसी के अंदर में चेंज करता हूँ। अभी 1 to 100 के बीच के मुझे फाइंड आउट करना है। तो क्या कर सकता हूँ, अभी देखो यहाँ पे तो मैंने नॉर्मल बता दिया आपको, ये तो नॉर्मल कोड हो गया, लेकिन मुझे क्या करना है, 1 to 100, 1 से लेके 100 के बीच के जितने भी प्राइम नंबर है उनको प्रिंट करना है। क्या कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो, सब मैं ही बता रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, आप कुछ करते हो क्या, नहीं, सब मैं ही बताओ क्या। ओके, चलो नॉर्मल लॉजिक तो कोई तो बताओ। अब यही लॉजिक यूज करना है, बस हमें क्या करना है, 1 से लेके 100 तक ट्रैवर्स करना है और एक एक नंबर वहां से बाहर निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रेंज दिए ना 2 से लेके नम तक, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी ये वाला लॉजिक हमारा नहीं वर्क होने वाला है, तो यहाँ पे मैं इन स्ट्रीम यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ और एक एक स्ट्रीम यहाँ पे मैं इंटीजर की स्ट्रीम बनाता हूँ। उसका रेंज क्लोज, ये कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए, 2 से लेके 100 तक। ओके, राइट। और यहाँ पे फिल्टर दे देता हूँ मैं, क्योंकि फिल्टर के अंदर भी प्रेडिकेट हम पास कर सकते हैं ना, राइट। सो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अभी जो भी 2 से लेके 100 के बीच में एक एक नंबर मुझे मिलेगा वो इस एन के अंदर आने वाला है, और मैं इसके अंदर से इसको यहाँ पे भेजने वाला हूँ। ऑडिट, और इसको फॉर ईच मेथड से यहाँ से प्रिंट कर देता हूँ। हो गया आपका 1 से लेके 100 तक के बीच के जितने भी नंबर्स है, प्राइम नंबर्स, प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन। ओके, सही है। यहाँ पे और एक रहेगा, ठीक है। नाउ लेट्स चेक, इसको रन करते हैं, अभी क्या होता है यहाँ पे। ओके, अब देखो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, 4 6 8 9 10, मतलब उसने इवन नंबर को यहाँ पे प्रिंट किया। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो आप यहाँ पे निगेशन डाल सकते हो, जिसके मदद से क्या हो रहा है, जो ट्रू की कंडीशन है वो फॉल्स होने वाली है। इट मींस व्हाट, की वो अभी यहाँ पे इवन नंबर नहीं तो प्राइम नंबर सारे बताने वाला है, 2 3 5 7 11। ओके, राइट। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर आपको निगेशन नहीं लगाना है, यहाँ पे नन मैच कर दो। नन मैच से भी सेम यहाँ पे क्या होने वाला है, सेम यहाँ पे वर्किंग होने वाला है, मतलब जो मैच नहीं हो रहे हैं वो चेक करते हैं वही आ रहा है क्या, यस वही आ रहा है। और सो मल्टीपल है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मेथड के अंदर वर्किंग क्या है, क्या रिटर्न करती है। तो ये कब पता होगा, जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तभी पता होगा, ठीक है। ऑल राइट, क्लियर है सभी को यहाँ तक, यस, नो, Yes, sir. ओके, राइट। अभी यहाँ पे परफेक्ट नंबर भी है, ये भी ले लेता हूँ मैं, परफेक्ट नंबर। यही दो ही पूछते हैं ज्यादातर इंडस्ट्रीज में या फिर इंटरव्यू में आपको। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगेन एक इंट स्ट्रीम ले लेता हूँ मैं, इंटीजर की स्ट्रीम ले लेता हूँ। अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे कर कर बता देता हूँ आपको, इसकी रेंज क्लोज्ड है, ये 1 से लेके या फिर 1 से लेके 100 तक जाने वाला है, बराबर। अभी 100 के बीच के हम टोटली फाइंड आउट कर रहे हैं, और इसके ऊपर एक फिल्टर है, फिल्टर के अंदर मैं चेक करता हूँ कि वो परफेक्ट है या नहीं है। इसके लिए मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करने वाला हूँ, उसके अंदर मेरा लॉजिक में राइट इट डाउन करने वाला हूँ, और इसके अंदर जो भी मेरा नंबर है, ये नंबर को मैं यहाँ पे पास करने वाला हूँ, ठीक है। एक एक नंबर मुझे जो भी मिलेगा यहाँ से, ऑल राइट। और इसके ऊपर फॉर ईच मेथड से मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन। ओके, नाउ अभी इस परफेक्ट को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ओके, अब यहाँ से मुझे क्या रिटर्न करना है, अभी सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट नंबर होते क्या है। तो हाँ, ये 6 मेरा परफेक्ट नंबर है क्या, यस। कैसे पता चला आपको ये परफेक्ट नंबर है, 1 + 2 + 3 + क्या, इसके जितने भी, यस हाँ, डिवाइजर है, उनका एडिशन अगर इटसेल्फ वही नंबर आ रहा होगा, इट मींस कि वो क्या है, परफेक्ट नंबर है। वो 100 के अंदर कितने परफेक्ट नंबर है, अरे दो ही परफेक्ट नंबर है, हाँ 6 and 28, ये दो ही परफेक्ट नंबर। ये अभी आपको इंटरव्यू में पूछते हैं, ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे अभी रिटर्न क्या करना है, अभी वही देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया था,
100 1 to 100 के बीच से हमें निकालना है। तो एक एक नंबर तो मुझे यहाँ पे मिल गया बराबर, ये इज परफेक्ट में से एक एक नंबर, पहले 1 मिलेगा, फिर 2 3 4 5 अप टू 100 तक। अब यहाँ पे चेकिंग क्या करना है, तो चेकिंग में क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे फिर से एक स्ट्रीम, इंटीजर की स्ट्रीम क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर रेंज, और वो रेंज कहाँ से कहाँ तक जाने वाली है, 1 से लेके जो भी आपका नंबर आ रहा है वहां तक। मतलब सबसे पहले तो मुझे डिवाइजर फाइंड आउट करने पड़ेगा ना उसको, बराबर है, सर नो, यस नो, डिवाइजर डिवाइजर फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, अरे यस नो, फिल्टर, फिल्टर से मैं सबसे पहले डिवाइजर फाइंड आउट करके ले लेता हूँ। पहले यहाँ पे 1 आने वाला है, फिर 2 3 4 5 6, अब जब यहाँ पे 6 आ गया तो 6 के डिवाइजर कितने हैं, 6 तक 1 है, 1 से एक, 2 से एक, 3 से एक, राइट। तो ये 3 डिवाइजर है ना, बराबर, इन तीनों की मुझे क्या करना है, एडिशन करना है, राइट। तो सबसे पहले तो डिवाइजर फाइंड आउट करके ले लेते, तो डिवाइजर कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, तो यहाँ पे मैं ये नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल नेम, ओके। तो डिवाइजर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, सो जो भी आपका नंबर है उसको अगर आपने जो यहाँ से एन पास किया है, तो एन के अंदर पहले 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक, 6 तक रहने वाला है, जो भी ये नंबर है वहां तक, ठीक है, राइट। यहाँ पे 0 आ रहा होगा, और उनकी मुझे क्या करना है, सम, हो गया, हो गई सम फाइंड आउट। अभी ये जो सम है ये इक्वल्स टू अगर सेम नंबर आ रही है तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज परफेक्ट नंबर, बराबर। मतलब अभी देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 आ गया, देखो मैं यहाँ पे इंटरनल बता रहा हूँ, 6 आ गया, अभी 1 से लेके कहाँ तक जाने वाला है, 6 तक, ठीक है। फिल्टर होने वाला है, फिल्ट्रेशन मतलब सिलेक्शन ऑपरेशन, नंबर है 6 मॉड एन के अंदर, आप क्या वैल्यू है, सबसे स्टार्टिंग में 1 वैल्यू रहने वाली है, सो 6 मॉड 1, ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर ट्रू है, यहाँ पे आपको एक डिवाइजर मिल गया 1। फिर 2 के लिए सेम होने वाला है, 6 मॉड 2, 2 भी डिवाइजर आपको मिल गया, 3 भी डिवाइजर आपको मिल गया, 4 यहाँ पे फॉल्स होने वाला है, 4 नहीं होने वाला, 5 भी यहाँ पे नहीं होने वाला, तो हम 5 तक यहाँ पे जाने वाले हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर आपने देखो तो 3 डिवाइजर हमें यहाँ पे मिल गए, ठीक है, कौन से 1 2 एंड 3, उनका मैंने सम कर दिया, तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया, बराबर। और 6 इक्वल टू अगर नंबर है, नंबर ऑलरेडी इसके अंदर 6 है मेरा, मतलब 6 इक्वल टू 6 है, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है ना, नंबर इक्वल है, तो ये क्या मुझे रिटर्न करा कर देंगे, यहाँ पे ट्रू रिटर्न करा कर देंगे, समझ में आ रहा है, राइट। और जैसे मुझे ट्रू रिटर्न करा कर देंगे मतलब फिल्टर के अंदर यहाँ पे ट्रू होगा और वो यहाँ पे प्रिंट होगा, राइट। नाउ लेट चेक ये सही वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखो, ऑडिट, तो 1 to 100 के बीच में इतने, 1 to 1000 के बीच में आई थिंक कुछ तो 3 ही है शायद, ये 1 to 1000,